नहीं सोचा था, अब लगता है हो जाऊंगा। पता है तुझे आज यहाँ क्यों लाया? क्योंकि इधर कोई झूठ नहीं बोलता, सच कह रहा हूँ। क्यों किया गया था दिशा पटानी को हीरोपंती फिल्म में हीरोइन के किरदार के लिए रिजेक्ट? क्या दिख सकते हैं हमें हीरोपंती के सीक्वल में जग्गू दादा अपने भीरू के साथ? कैसे शुरू हुई टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की लव स्टोरी? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सृजनी और मैं आज आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आजकल जहाँ बॉलीवुड में शादियों का सीज़न है, एक तरफ वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी की खबर आई, तो दूसरी ओर फेमस क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री की। एक और जहां विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर पे दस्तक दी है एक बेटी ने, आजकल ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपने घर बसाने में लगा हुआ है। आजकल जहां बॉलीवुड में शादियों का सीजन है, एक तरफ वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी की खबर आई, तो दूसरी ओर फेमस क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की धनश्री के साथ। एक और जहां विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर पर दस्तक दी है एक बेटी ने, आजकल ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपना घर बसाने में लगा हुआ है। एक और बॉलीवुड में नए नए कपल्स के बारे में खबरें आ रही हैं, जैसे कि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की बातें। वहीं पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमारे एक ऐसे कपल भी है जो कि ये मानने तक को तैयार नहीं कि वो लोग डेट कर रहे हैं। ये भी कोई बात हुई क्या? अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। क्या हुआ, नहीं समझे? चलिए हम आपको समझा देते हैं। हम बात कर रहे हैं बागी फ्रेंचाइजी फेम और हमारे बॉलीवुड के सबसे खतरनाक डांसर और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाले टाइगर श्रॉफ की और उनके र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पटानी की। दिशा तो आज हमारे बॉलीवुड की एक जानी मानी नाम बन चुकी है। वो इस इंडस्ट्री की सबसे सुंदर और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से आज एक है। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि वो और हमारे हीरोपंती दिखाने वाले एक्टर टाइगर श्रॉफ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। टाइगर और दिशा अक्सर साथ में स्पॉट होते हैं। किसी बड़े फंक्शन से लेकर पार्टीज तक टाइगर और दिशा हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे नजर आते हैं। दोनों को बॉलीवुड का लव बर्ड भी कहा जाता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लॉकडाउन में भी दिशा और टाइगर साथ में ही रहे हैं। दोनों की कई फोटोज और वीडियो सामने आने के बाद ऐसी गॉसिप्स होने चालू हो गए। तो कैसे शुरू हुई इन दोनों की लव स्टोरी? अब ये तो आपको बताएंगे नहीं, तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं। दिशा ने साल 2015 में अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें मॉडलिंग इंडस्ट्री से बहुत अच्छे ऑफर्स आने लगे थे। साल 2015 में दिशा ने तेलुगु फिल्म लोफर से अपना डेब्यू किया था। इसके बाद वो साल 2016 में बॉलीवुड फिल्म में आई। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर रखा। इस फिल्म में उन्होंने धोनी की एक्स गर्लफ्रेंड प्रियंका का रोल निभाया था, जिनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिल्म में उनका रोल ज़्यादा नहीं था, लेकिन कम समय में भी उन्होंने बड़े पर्दे पर इस किरदार को निभाकर सबका दिल जीत लिया था। फिल्म से उन्हें बहुत तारीफें और फेम मिली और वो रातों रात इंडिया का नेशनल क्रश भी बन गई थी। इस फिल्म से दिशा हर किसी के दिल पर छा गई थी, लेकिन इससे पहले भी दिशा भूषण कुमार के एक म्यूजिक एल्बम बेफिक्र में नजर आई थी। इस एल्बम में उनके साथ और कोई नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ ही थे। ऑडियंस को इन दोनों की जोड़ी और ये गाना बहुत पसंद आया। इसी गाने के दौरान शुरू हुई दिशा और टाइगर की लव स्टोरी।
जी हाँ, इसी गाने की शूटिंग के दौरान दिशा और टाइगर को एक दूसरे से प्यार हो गया। कहा जाता है कि गाने की शूटिंग के वक्त ही दिशा को टाइगर से प्यार हुआ। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद धीरे धीरे खबरें आनी शुरू हो गई कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती तक का ही नाम दिया है। बेफिक्र गाने के बाद दोनों की मुलाकातें होने लगी। दोनों अब डिनर डेट और लंच डेट पर भी नजर आने लगे, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। अब जब ऐसी अफवाहें आने लगी तो ऑडियंस भी इस जोड़ी को एक साथ देखना चाहती थी। दर्शक दोनों को एक साथ देखने के लिए काफ़ी दिनों से बेताब थी। आखिर ये चाहत साजिद नदियाडवाला ने पूरी कर दी। दोनों ने एक साथ 2018 में बागी 2 में काम किया। फिल्म बहुत ही ज़्यादा हिट रही थी और दर्शकों को खूब पसंद आई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइगर और दिशा को एक साथ स्क्रीन पर देखने का दर्शकों का ये सपना पहले बस इतने से पूरा हो लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइगर और दिशा को एक साथ स्क्रीन पर देखने का दर्शकों का ये सपना पहले पूरा होते होते रह गया था? जी हाँ, बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती के लिए दिशा ने भी ऑडिशन कर रखा था, लेकिन वह उस ऑडिशन में रिजेक्ट कर दी थी। जी हाँ, बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती के लिए भी दिशा ने एक हीरोइन के कैरेक्टर में ऑडिशन कर रखा था, लेकिन वह इसके लिए रिजेक्ट हो गई थी। इसके चलते ये जोड़ी नहीं बन पाई और बाद में कृति सनोन ने बाजी मार ली थी। अब हीरोपंती फिल्म का सीक्वल भी बन रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्या हमें इस फिल्म में दिशा और टाइगर को साथ देखने का मौका मिलेगा? दिशा पटानी की फिल्मों में एक समानता है और वह ये है कि उनके किरदार को फिल्म में मार दिया जाता है। जैसे कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट से हो गई थी और बागी 2 में उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। तो क्या हीरोपंती के सीक्वल में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? हीरोपंती 2 के फर्स्ट लुक में दिखाया गया था कि पूरी दुनिया टाइगर के खिलाफ है। तो क्या यही वजह थी टाइगर के खिलाफ होने की? क्या हीरोपंती में हमें कोई और एंगल देखने को मिलेगा? क्या हीरोपंती 2 एक सैड स्टोरी होने वाली है या फिर होने वाली है एक बदले की कहानी? क्या हमें इस फिल्म में जैकी श्रॉफ को देखने का मौका मिल सकता है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होगी इस सीक्वल की कहानी? खैर चाहे कहानी कुछ भी हो, हम तो इस फिल्म के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। आज का स्क्रिप्ट लिखा है सानिया भार्गव ने। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपसे यहीं पर विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।